सो वेलकम स्टूडेंट। जैसा कि हम जीआईएस एंड रिमोट सेंसिंग का सेक्शन देख रहे थे और उसमें हम इमेज इंटरप्रिटेशन की बात कर रहे थे और पिछले लेक्चर में हमने देखा था दैट इमेज इंटरप्रिटेशन को हम दो तरह से कंडक्ट कर सकते हैं। तो इमेज इंटरप्रिटेशन एक तो आप विजुअल एनालिसिस कर सकते हैं और एक आप डिजिटल एनालिसिस कर सकते हैं। तो विजुअल एनालिसिस या विजुअल इंटरप्रिटेशन एंड सेकेंड वन इज अ डिजिटल इंटरप्रिटेशन और एनालिसिस। तो नाम से क्लियर हो रहा है दैट विजुअल एनालिसिस मीन्स जो भी आपकी सैटेलाइट इमेज है, सैटेलाइट इमेजरी है या आपकी एरियल फोटोग्राफी है, वो आप विजुअली ह्यूमंस उसको अपनी आँखों से उसको एनालाइज कर सकते हैं। और डिजिटल में विद द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर्स। तो जब हम सॉफ्टवेयर की मदद से इमेजरी को एनालाइज करते हैं दैट इज़ व्हाट डिजिटल एनालिसिस। और जब हम विजुअली आँखों से उसको एनालाइज करते हैं तो वो हमारा विजुअल। अब इसके कुछ डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस नहीं हमने पहले ही देखे हुए थे कि विजुअल एनालिसिस में आपका अगर ऑब्वियसली है कि विजुअल एनालिसिस में टाइम ज़्यादा लगेगा। तो अगर मैं डिसएडवांटेज की बात करूं, ठीक है, विजुअल एनालिसिस का, तो एक मेजर डिसएडवांटेज क्या होगा, दैट इज़ व्हाट टाइम टेकन। दिस विजुअल एनालिसिस इज टाइम टेकन प्रोसेस, ठीक है। और यही जब हम सॉफ्टवेयर के थ्रू करते हैं, तो जब हम सॉफ्टवेयर के थ्रू करेंगे, ठीक है, तो सॉफ्टवेयर के थ्रू आपका जो टाइम है वो क्या होगा, कम लगेगा। तो अगर हम एनालिसिस को सॉफ्टवेयर के थ्रू कंडक्ट कराते हैं तो विद द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर, तो ये हमारा एडवांटेज क्या बन जाएगा किसमें, डिजिटल में, कि हमारा टाइम जो है वो क्या होगा, लेस टाइम लगेगा, ठीक है। लेकिन ये जो आपका टाइम है, ठीक है, यहाँ पे जो है वो टाइम तो ज़्यादा लगेगा, लेकिन ये डिपेंड करेगा। तो अगर एक्सपीरियंस्ड पर्सन है, कोई स्किल्ड पर्सन है, तो ये टाइम आपका जो है वो क्या करेगा, वेरी करेगा, वेरी पर्सन टू पर्सन, ठीक है, दिस टाइम विल वेरी, है ना। यहाँ पे हम सॉफ्टवेयर के थ्रू करेंगे तो हमारा टाइम ऑब्वियसली क्या लगेगा, कम लगेगा, ठीक है। तो देयर आर सर्टेन एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ विजुअल एनालिसिस एंड डिजिटल इंटरप्रिटेशन, ठीक है। तो कोई भी इमेजरी है, वो सैटेलाइट इमेजरी है या एरियल फोटोग्राफ है, तो रियल जो पिक्चर है उसको आपको क्या करना है, इंटरप्रेट करना है। डिफरेंट इंटरप्रिटेशन कीज़ होती हैं, वो कीज़ कौन डिसाइड करता है, एक्सपर्टीज़ डिसाइड करते हैं, एंड देन उसको हम फॉलो करते हैं, ठीक है। तो जो रियल पिक्चर है हमारी, वो पिक्चर हमको जो भी फीचर्स हैं उसको इस तरह से इंटरप्रेट करना है कि जो हम बाद में हम चेक करेंगे, इवेलुएट करेंगे, तो जो हमने इंटरप्रेट किया है इमेज वो हमारी रियल वर्ल्ड से मैच होना चाहिए, ठीक है। तो जो भी हमारा प्रेडिक्शन था, प्रेडिक्शन जो हम करेंगे, ठीक है, प्रेडिक्शन ऑफ जो भी फीचर्स हैं आपके, वो आपके क्या होने चाहिए, मैच होने चाहिए, किससे, रियल वर्ल्ड से, ठीक है। तो दिस इज सिंपल इमेज इंटरप्रिटेशन। क्लियर है, आई होप ये क्लियर होगा आपको, ठीक है। नाउ अगर मैं बात करूं सेपरेट
विजुअल एनालिसिस, डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग। तो एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे है इनका, वो हम एक बार देख लेते हैं, लिस्ट आउट कर लेते हैं, थोड़ा सा समझ लेते हैं। ठीक है, तो एप्लीकेशन ऑफ डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग। तो देयर आर वेरियस फील्ड्स जहाँ पे हमारा DIP का एप्लीकेशन है। तो DIP का एप्लीकेशन अगर मैं फर्स्ट बात करूँ तो फर्स्ट आपका मेडिकल फील्ड्स में है। सेकेंड अगर एप्लीकेशन की बात करूँ तो हमारा सिक्योरिटी सिस्टम में भी है। थर्ड एप्लीकेशन आपका डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग में है। फोर्थ आपका GIS में है। फिफ्थ आपका फिल्म स्पेशल इफेक्ट्स। and sixth is law enforcement and forensics। ये आपके कुछ और अभी प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था दैट फोटोग्राफी। तो जो हमने एक इमेज को दिखाया था लीफ एंड वाटर ड्रॉप वाली, उसको हमने डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग के थ्रू क्या किया था, रेक्टिफाई किया था। तो ये कुछ एप्लीकेशंस हैं। तो जैसे कि आपका मेडिसिन की अगर हम बात करें तो मेडिसिन में आपका हम जो भी स्कैन रिपोर्ट्स होती हैं उनको हम प्रोसेस कर सकते हैं। GIS की बात करें तो GIS में हमने देखा था कि डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग टेक्निक्स हम यूज़ कर सकते हैं मैनिपुलेट करने के लिए सैटेलाइट इमेज को। ठीक है, तो जो भी सैटेलाइट इमेज आपको मिलेगी उसको हम क्या कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं, रेक्टिफाई कर सकते हैं, टू एक्सट्रैक्ट एक्चुअल इन्फॉर्मेशन, टू एक्सट्रैक्ट द टेरेन इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो उसमें आपका GIS में इसका रोल आ जाता है। अगर हम लॉ इन्फोर्समेंट की बात करें तो हमारा इसमें भी हम इमेज प्रोसेसिंग टेक्निक्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे हमारा फिंगरप्रिंट रिकॉग्निशन में है, नंबर प्लेट रिकॉग्निशन में है, जो हम स्पीड की बात करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से, और इसी तरह से सिक्योरिटी सिस्टम में भी आपका है आई डिटेक्शन एंड फिंगरप्रिंट। तो DIP यूज्ड इन सिक्योरिटी सिस्टम ऑल्सो, है ना, फिंगरप्रिंट्स एंड आई डिटेक्शन। जो लैपटॉप है या मोबाइल है उसको आप अनलॉक करते हैं। ठीक है, तो वो क्या करता है, पर्सन को वेरीफाई करता है एंड देन उसको अनलॉक करता है। इसी तरह से फिंगरप्रिंट का भी आपके मोबाइल में भी होता है फिंगरप्रिंट डिटेक्शन। ठीक है, तो वहाँ पे भी आपका एप्लीकेशन है। तो इस तरह से हमारे डिफरेंट फील्ड्स में हमारा एप्लीकेशन है DIP का। ठीक है, तो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। स्टूडेंट, आज के लेक्चर में जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज़ अबाउट इमेज इंटरप्रिटेशन। ठीक है, तो अगर हम इमेज की बात करें तो इमेज आपकी या तो एरियल इमेज हो सकती है या सैटेलाइट इमेज हो सकती है। जैसे यहाँ पे एक इमेज में दिखाई हुई है, दिस इज़ व्हाट, एक सैटेलाइट इमेज दिखाई हुई है। ठीक है, अब इमेज जो आपने ली है, ठीक है, तो प्रीवियसली हमने डिस्कस किया हुआ है कि हम जो रिमोट सेंसिंग प्रोसेस है वो आपकी किस तरह से हम कंप्लीट प्रोसेस को हमने देखा था। तो ये आपकी
एक रिमोट सेंसिंग प्रोसेस है। इस रिमोट सेंसिंग में हम क्या करते हैं, थ्रू द सैटेलाइट जो अर्थ सरफेस पे आपके ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको हम रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ सेंसर्स, ठीक है। प्रोसेस, कंप्लीट प्रोसेस क्या कहती है कि आपका ये एक एनर्जी सोर्स है। अब इस एनर्जी सोर्स से हम क्या करेंगे, टारगेट्स को इल्यूमिनेट करेंगे, ठीक है। तो ये जो रेडिएशन है, सोलर रेडिएशन है, ये अर्थ सरफेस पे डिफरेंट डिफरेंट टारगेट्स पे इंसिडेंट होगा एंड सम पार्ट ऑफ दैट रेडिएशन क्या होगा, आपका रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। तो जो रिफ्लेक्टेड एनर्जी है इसको सेंसर्स क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। तो आपका ये आपका जो है, दिस इज योर सनलाइट एनर्जी सोर्स है। ये आपके अर्थ फीचर्स हैं, जैसे यहाँ पे वेजिटेशन है, ये आपका कोई बिल्डिंग है, ठीक है। और ये क्या करेंगे, ये जो सोलर रेडिएशन है उसको क्या करेंगे, सम पोर्शन ऑफ दैट रेडिएशन एब्जॉर्ब करेंगे, सम पोर्शन ऑफ रेडिएशन रिफ्लेक्ट करेंगे एंड सम पोर्शन ऑफ दैट रेडिएशन क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा। तो जो रिफ्लेक्टेड, जो ये ब्लू कलर का एरो आपको दिख रहा है, ये रिफ्लेक्टेड एनर्जी को क्या करेंगे, ये आपके सेंसर्स क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। देन रिकॉर्ड करने के बाद हम इसको प्रोसेसिंग के लिए आगे ले जाएंगे। तो ये हमारी प्रोसेस थी। अब इस प्रोसेस से जो हमें इमेज मिलेगी, उस इमेज को हमें इंटरप्रेट करना है, मीन्स जो एक्चुअल फीचर है वो हमें इंटरप्रेट करना है, ठीक है। तो इमेज इंटरप्रिटेशन इज व्हाट, हम एग्जामिन करते हैं इमेज को, ठीक है। तो जो भी इमेज इस प्रोसेस के थ्रू हमको मिलेगी, तो इस तरह की हमें इमेज मिलेगी, तो हम इसको क्या करेंगे, एग्जामिन करेंगे। और एग्जामिन करने के बाद क्या हमें रियल पिक्चर मिल रही है, ये हम देखेंगे। तो जो प्रोसेस है दैट व्हाट इज एक्चुअली इमेज इंटरप्रिटेशन, इमेज इंटरप्रिटेशन इज व्हाट, एग्जामिन इमेजेस, हम इमेज को क्या करते हैं, एग्जामिन इमेजेस, किसके लिए, टू आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट, टू आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो दिस इज व्हाट सिंपल, तो दिस इज एक्चुअली द प्रोसेस ऑफ इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्शन। तो जो भी इमेज आपको फॉर्म हुई, ये आपकी इमेज आपको मिली हुई है, इस इमेज से हम क्या करेंगे, इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट हमारे फीचर्स होंगे, इन फीचर्स को हम क्या करेंगे, हम आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है कि इसको एग्जामिन करने के लिए हमको एक स्किल्ड पर्सन की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, क्योंकि जो रियल पिक्चर है उससे हमारा मैच होना चाहिए, ठीक है। तो जो भी इमेज आई उसको हम एग्जामिन करेंगे एंड आइडेंटिफाई करेंगे। तो हमें क्या पता चलेगा कि जो हमारा जो भी फीचर्स अवेलेबल थे वो हमारे एग्जैक्टली हमने आइडेंटिफाई कर पाए या नहीं कर पाए, ठीक है। तो दिस इज सिंपल इमेज इंटरप्रिटेशन। अब इमेज को हम दो तरह से एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो इमेज को, इमेज आइडेंटिफिकेशन या इमेज हो जाए, या तो हम क्या कर सकते हैं, विजुअली कर सकते हैं, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, विजुअल इमेज